हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का एक टॉपिक है जिसमें भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ना है हम लोग को। इसके पिछले क्लास जो हुआ था वो आपको भाग 1 था, जिसमें आपको भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थात भाग 1 के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये आज है भाग 2 जिसमें भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। ये सीरीज जो आपको टोटल जितने सारे वो 395 अनुच्छेद जो है, अर्थात आपको संविधान में जो भाग हैं आपको 25 जो भाग हैं, अर्थात मूल रूप से 22 और उसमें जो सब जोड़ करके आपको 25 बनाया गया है, और सहकारिता में जोड़िए तो आपको 26 जो भाग हो जाते हैं। ये टोटल भाग जो है, ये टोटल आपको हर एक एपिसोड में यानी एक एक भाग करके इसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये पहला आपको, इसके पिछले वाला पहला था और आज ये सेकंड आपका लेक्चर है आपको भाग पर, यानी संविधान के जितने सारे भाग हैं। मैं साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो डाला जा रहा है आप उसको देख लें। या उसके पीछे जो आपको पॉलिटी का वीडियो डाला गया है या बहुत सारे उसमें वीडियो डाला गया है चैनल पर, और उसको आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी नए नए से तैयारी कर रहे हैं, या जैसे आप अभी ग्रेजुएट पास किए हैं, या आपको इंटरमीडिएट पास किए हैं, या पहले से भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आपका ये चैनल बहुत लाभदायक होगा। आप उसको सारे वीडियो को देखिए और समझिए कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि समझिए कि आपका जो भी आपका यहाँ वीडियो डाला जा रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से डाला जा रहा है। तो हमको लग रहा है कि अगर इसको कंप्लीट कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये भाग 2 है, तो सबसे पहले भाग 1 था जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र था। आज भाग 2 है, इसमें आपको जो प्रावधान रखा गया है वो भारतीय नागरिकता के बारे में रखा गया है। जस्ट इसके बाद जैसे भाग 3 पढ़ेंगे जिसमें मौलिक अधिकार आ जाएगा। तो ये आपको भाग 2 है जिसमें भारतीय नागरिकता है। इसमें आर्टिकल जो है ये आपको 5 से लेकर 11 तक है, याद रखिएगा आप लोग। यानी पहला जो भाग था वो 1 से 4 था, और यह भाग 2 है जिस 5 से लेकर के, यानी आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक इसमें आ जाता है। अर्थात हिंदी में इसको हम कह सकते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक ये कवर करता है। कौन? तो भाग 2। अब इसमें जानेंगे, जैसे मान लीजिए नागरिकता जो है, जैसे मान लीजिए भारत की नागरिकता क्या है, तो एकहरी नागरिकता है। और एकहरी नागरिकता है, जैसे इसके पहले हम लोग वीडियो पढ़े हैं जिसमें आपको भारतीय संविधान के स्रोत है, तो उस स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय नागरिकता जो है, यानी नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ये नागरिकता का प्रावधान जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। अर्थात ब्रिटेन में जो है अभी उसमें क्या है, तो वहाँ एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो उसी तरह से ब्रिटेन से नागरिकता का प्रावधान भारत में लिया गया है, तो उसी हिसाब से आपको भारत में भी आपको क्या है, तो एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जैसे मान लीजिए अमेरिका देख लिया जाए तो वहाँ पर क्या दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब दोहरी नागरिकता और एकहरी नागरिकता में क्या अंतर है, तो दोहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि जिस स्टेट का व्यक्ति होता है वहाँ का उसको नागरिकता मिलता है, साथ ही साथ समझिए कि उस देश का भी एक उसको नागरिकता मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो एक अमेरिका, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका कई स्टेट से मिलकर के एक अमेरिका बना हुआ है, यूनाइट होकर के। तो वहाँ पे सबसे पहले जिस स्टेट में व्यक्ति है वहाँ का नागरिकता उसको मिला है, फिर उसको अमेरिका का नागरिकता मिला है। अर्थात एक ही व्यक्ति को 2 नागरिकता है, देश का एक उसके राज्य का। लेकिन भारत में क्या है, भारत में सिर्फ एक नागरिकता होता है, चाहे वो केवल देश का नागरिकता मिल जाता है, उसी देश से चाहे किसी भी आपके स्टेट में रहे उसी से उसको काम चल जाता है। तो क्या क्या सबसे पहले एकहरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता। तो भारत में कौन सा अपनाया गया है, तो आपको एकहरी नागरिकता अपनाया गया है। जैसे मान लीजिए भारत में जो नागरिकता है, तो नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार आपको किसको मिला है, तो आपको संसद को मिला है। यानी संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। तो उसी हिसाब से आपको 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया 1955 में। किसके द्वारा? तो आपको संसद के द्वारा। और इसमें ये प्रावधान डाला गया कि किसी को नागरिकता कैसे दिया जाएगा, या नागरिकता को कैसे वापस लिया जाएगा, या किस तरह से नागरिकता उस व्यक्ति का भंग हो सकता है, ये सारे प्रावधान किया गया। कहाँ पे? तो आपको भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में
इसके बाद में इसमें बहुत सारे संशोधन भी हुए हैं, जैसे मान लिया 1986 में या 1992 में देखें, या 2003 में, 2005 में, 2015 में। इसी तरह से आपको इस अधिनियम में बार बार इसमें संशोधन करके इसको और जो भी इसमें कमियां थी उसको पूरा कर दिया गया है, या समय के हिसाब से उसको उसमें संशोधन करके उसको आगे बढ़ाया गया है। किसको? तो इस अधिनियम को जो आपको नागरिकता पे संबंधित है। फिर उसी तरह से आगे देखा जाए तो जैसे मान लीजिए भारत की नागरिकता जो है, भारत की नागरिकता या हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको भारत की नागरिकता जो है ये कितने तरीकों से हम लोग पा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला आपको नागरिकता जो है वो जन्म से है, जन्म से है। यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में, अर्थात जिस दिन आपको संविधान लागू हुआ उस दिन या उसके बाद में भारत में जो भी बच्चे जन्म लिए हैं उस समझिए कि आपको स्वतः उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। क्या? यानी भारत में नागरिकता किस तरह से पाया जाता है? तो सबसे पहला क्या है, यानी मिलता कैसे है? तो सबसे पहला देखा जाता है कोई जन्म के हिसाब, यानी बाई बर्थ के द्वारा मिलता है। तो इसमें क्या होता है, यानी 26 जनवरी 1950 अर्थात जिस दिन आपको संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ उस दिन या उसके बाद भारत में जितने सारे बच्चे जन्म लिए हैं उनको स्वतः नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है। अपवाद में देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि दूसरे देशों से राजनयिक भारत में रह रहे हैं या कोई शत्रु जो है आपको भारत में आगे जब रह रहे हैं, तो उन लोगों के अगर बच्चे यहाँ जन्म लेते हैं भारत में तो फिर उसको आपको नागरिकता नहीं दी जाती है। आगे चल के इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ। उसमें क्या हुआ कि घुसपैठ आकर के, यानी पड़ोसी देशों के घुसपैठ होकर के भारत में आते थे और उन लोगों के बच्चे यहाँ जन्म लेते थे, फिर उसको वहाँ पे उसको नागरिकता मिल जाती थी। तो उसको रोकने के लिए 1986 का, कब? यानी 1986 का उसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया? तो उसमें संशोधन किया गया और उसमें संशोधन करके क्या किया गया, उसमें एक चीज जोड़ दिया गया कि उसमें जैसे अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो उस समय उसके माता या पिता जो है वो भारत का नागरिक उसका होना चाहिए, यानी उसको नागरिकता वहाँ मिला होना चाहिए भारत का। नहीं तो पहले क्या था, कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसको नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन 1986 में इसको थोड़ा सा और कठोर बना दिया गया कि कोई बच्चा भारत में जन्म ले रहा है और राजनयिक या शत्रु वाला नहीं है और वो जन्म ले रहा है तो फिर वो माता या पिता का नागरिकता भारत का होना चाहिए। दूसरा है आपको वंश परंपरा से। दूसरा क्या है? वंश परंपरा से, यानी दूसरा क्या है? तो वंश परंपरा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो वंश परंपरा का मतलब होता है, वंश परंपरा का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है, तो विदेश में जन्म लेता है तो उसके कहीं ना कोई माता या पिता अगर भारतीय हैं, क्या? कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो उसके माता या पिता कोई और भारतीय हैं, तो उस स्थिति में स्वतः उस बच्चा को क्या किया जाता है, उसको आपको भारत की नागरिकता उसको मिल जाती है। तो सबसे पहला क्या था, आपको जन्म से, और दूसरा क्या था तो वंश परंपरा से, और तीसरा है पंजीकरण से। पंजीकरण का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में उसका जन्म हुआ है और विदेश में ही रहता है, कई सालों तक विदेश में रहता है, लेकिन बाद में कहीं ना फिर वो भारत में आता है और वो नागरिकता अगर पाना चाहता है तो वो व्यक्ति जो है आपको पंजीकरण के द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया हो लेकिन विदेश में ही रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 7 साल तक विदेश में रह जाए, यानी 7 साल तक रह जाए डायरेक्ट विदेश में ही, तो उसका नागरिकता ऐसे ही समाप्त हो जाती है। तो कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है लेकिन विदेश में रह रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब भारत आकर के फिर से वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वो कैसे? तो आपको रजिस्ट्रेशन करा करके, यानी पंजीकरण करा करके। साथ ही साथ ऐसा कोई लड़की है या विदेशी लड़की है जो आपको मतलब भारत के किसी पुरुष से अगर शादी करती है तो आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकती है।
या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको भारत में आके लगातार 5 वर्षों से रह रहा है, तो 5 वर्ष रहने के बाद जो है वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा के आपका भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये पहले फाउंडेशन जो है 6 मंथ का था, यानी कोई व्यक्ति 6 माह यहाँ पर रहता था तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करा के आपको नागरिकता भारत का प्राप्त कर सकता था। तो ये सारी प्रक्रिया है भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए। आपको किस में, तो पंजीकरण में। आगे देखा जाए तो देशीकरण। देशीकरण में होता है कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आके लगातार 10 वर्षों तक रहता है और उस स्थिति में क्या करता है, वो देशीकरण का प्रमाण पत्र लेकर के वो पंजीकरण करा के भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति और वयस्क है और भारत में आके रहता है 10 वर्ष तक, तो उसको अगर देशीकरण का सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है तो फिर वो क्या करता है, पंजीकरण करा करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। फिर उसी तरह आगे देखा जाए तो आपको क्या है, कोई भूमि जो है भूमि अगर कोई अर्जित की जाती है, कोई भूमि अर्जित की जाती है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वतः आपको नागरिकता मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी क्षेत्र है, वो भारत में उसको मिलाया जाता है, भारत में उसको विलय कराया जाता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले जितने सारे लोग हैं उसको स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाती है। चाहे वो बाउंड करके आए या समझिए कि एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है, या जैसे मान लीजिए कि कोई समझौता के द्वारा विदेशी क्षेत्र भारत में अगर मिलाया जाता है, उस क्षेत्र में जितने सारे लोग रहते हैं उसको स्वतः नागरिकता मिल जाती है। किसका? तो भारतीय नागरिकता का। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करने की। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, और तीसरा है पंजीकरण से, ये देशीकरण से और भूमि अर्जित से। ठीक है, एक बार और इसको देख लीजिएगा। संसद को यानी भारतीय नागरिकता को कानून बनाने का अधिकार क्या था, तो संसद को मिला था और संसद ने 1955 में सबसे पहले कानून बनाया था। फिर उसके बाद इसमें कई बार संशोधन किया गया था, जो आपको 1986 में हुआ था, या 92 में हुआ था, या 3 में भी हुआ था, 5 में भी हुआ था, 15 में। इसी तरह से इस भारत में संशोधन किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके इसमें समय समय के हिसाब से इसमें प्रावधान को जोड़ते चला जाएगा। ठीक है, यह भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, और तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से, और पांचवा क्या है तो भूमि अर्जित से। अब इसको हम रफ करते हैं। अब ये आर्टिकल जो है, ये सबसे पहला 5वां आता है। यानी यहाँ पे भारतीय नागरिकता में आपको 5 से 11 तक ये नागरिकता दिया गया है, नागरिकता का प्रावधान है। तो आर्टिकल 5 में देखा जाए तो इसमें भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिसके माता पिता इंडियन होने चाहिए। इंडियन हो तो
आर्टिकल 5 में क्या था, यानी आर्टिकल 5 में क्या दिया गया है अभी, जिसमें भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान इसमें दिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 5 में कौन सा प्रावधान किया गया है, तो भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। और उसमें क्या है, जिसके माता या पिता जो है वो भारतीय हों या दोनों भारतीय हों। ठीक है, तो पूछिए क्या, यानी आर्टिकल 5 में क्या चीज का प्रावधान किया गया है, तो भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या है, तो उसमें कंडीशन है जिसके माता या पिता जो है वो दोनों इंडियन हो या कोई एक इंडियन हो। वही आपको आर्टिकल 6 में देखा जाए तो इसमें है पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, यानी आर्टिकल 6 में क्या है, तो पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी जब देश का बंटवारा हो रहा था, तो जब उसमें देश का बंटवारा हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आए। तो उसी स्थिति में जो पाकिस्तान के क्षेत्र से जब भारत में आए तो उन लोगों की नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है। अर्थात एक चीज देखा जाए तो 1 मार्च यानी 1 मार्च 1947 या मतलब 1 मार्च 1947 कहिए या 19 मई 1948 या जैसे मान लीजिए कि संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय तक जो भारत में आ गया उसको आपको नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है आर्टिकल 6 में। तो याद रहिए, यानी आर्टिकल 6 में क्या है, तो पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है। वही आर्टिकल 7 में देखा जाए तो पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्या पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी क्या है, जैसे मान ली बंटवारा हो गया, बंटवारा के बाद ही बहुत सारे लोग इंडिया से आपको भारत में चले गए। ये इसलिए दिया गया है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ और क्या वो फिर यहाँ से पाकिस्तान चले गए, फिर कुछ समय बाद फिर वापस वो चले आए। तो वैसे व्यक्ति यानी बंटवारा के बाद भारत से वो पाकिस्तान में गए और फिर वो 26 जनवरी 1950 के पहले या 19 मई 1948 हम कह सकते हैं, यानी 19 मई 1948 कह सकते हैं, उसके पहले अगर वो फिर से वो लोग वापस आ गया है तो उन लोगों की भारत की नागरिकता देने का प्रावधान इसमें किया गया है। एक तो वो है जो भारत से चले गए हैं, पाकिस्तान से जो भारत में आए हैं उनका नागरिकता का प्रावधान किया गया आर्टिकल 6 में। लेकिन 7 में ये है कि भारत को जाने वाले यानी भारत से पाकिस्तान में चले गए हैं लेकिन फिर कुछ समय यानी पूर्ण रूप से संविधान लागू होने से पहले फिर आ गए हैं, तो वैसे व्यक्ति के भारत की नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है जो आर्टिकल 7 में है। वहीं आर्टिकल 8 में देखा जाए तो इसमें क्या है कि विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है। क्या है, इसमें विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्या है, तो आर्टिकल 8 में क्या दिया गया है, तो विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान किया गया। अभी हम लोग पढ़े हैं यानी वंश परंपरा के हिसाब से कोई ऐसा बच्चा जो विदेश में जन्म लेता है तो उनके माता पिता
या दोनों में कोई एक, अगर आपको इंडियन है यानी यहाँ उनको नागरिकता मिला हुआ है, भारत की नागरिकता मिला हुआ है, तो वो बच्चा स्वतः क्या है तो भारतीय नागरिकता के अंतर्गत आ जाएगा, अर्थात उसको भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। तो वही चीज़ क्या है आपको आर्टिकल 8 में दिया गया है, विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है। किसमें? बस आपको आर्टिकल 8 में बस इतना ध्यान रहे कि अब बच्चा का जब जन्म हो रहा है तो उस स्थिति में क्या है कि उसके माता या पिता जो है दोनों या कोई दोनों में से कोई एक वो आपको क्या है तो उसको भारत की नागरिकता मिला होना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए आर्टिकल 9 में क्या है, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उस स्थिति में विदेशी क्या है तो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उस स्थिति में भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा आप लोग, आर्टिकल 9 में क्या है यानी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेने पर कोई जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो विदेश में जाकर के वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है यानी विदेशी नागरिक ग्रहण कर लेता है, तो उस स्थिति में क्या होता है भारत की उसकी नागरिकता जो है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये चीज कहाँ रखा गया है तो आर्टिकल 9 में रखा गया है। फिर उसके बाद क्या है, संसद द्वारा नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है। कहाँ पे? ये आर्टिकल 10 में जो है यानी संसद के द्वारा किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है, यानी संसद के द्वारा किसी भी व्यक्ति का नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की नागरिकता मिला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि संसद अगर जैसे मान लीजिए जेन्युइन है वो गलत तरीके से कोई उसका नागरिकता नहीं लिया है, कोई घुसपैठ नहीं किया है, वो लीगल है, कोई गलती नहीं किया है, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि आपको इसमें प्रावधान बनाया गया आर्टिकल 10 में कि संसद के द्वारा जो ऐसे व्यक्ति का नागरिकता कभी समाप्त नहीं कर सकती है, अर्थात कोई कानून बना करके वैसे व्यक्ति का आपको नागरिकता समाप्त नहीं कर सकती। अब कोई अवैध है तो उसको तो जाहिर सी बात है आपको संसद कानून बना के उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है, लेकिन अगर सही है तो संसद कभी उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकती है। ऐसा प्रावधान किया गया है आर्टिकल 10 में। और लास्ट बचता है आर्टिकल 11, और इसमें दिया गया है कि संसद जो है नागरिकता पर संसद जो है क्या है इसको ऐसे लिखिए पढ़ा जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने या समाप्त करने
नागरिकता प्राप्त करने या समाप्त करने पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल 11 में क्या दिया है कि नागरिकता प्राप्त करने या समाप्त करने पर संसद कानून बना सकती है। जाहिर सी बात है, यानी नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार जो है किसको है, तो संसद को है। तो संसद नागरिकता को समाप्त को या उसको प्राप्त करने पर जितनी सारी उसके प्रावधान जो होता है उस पर समझिए कि सरकार है, संसद जो कानून बना सकती है। किस पर, नागरिकता पर। तो यही आपको जो 5 से 11 तक इसमें दिया गया है भाग 2 में भारतीय नागरिकता का, इसमें पहला है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो आर्टिकल 5 में जो है इसमें भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये चीज कंप्लीट रूप से याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम डायरेक्टली पूछता है ये। अब उसमें ये ऑप्शन दिया गया है, यानी कंडीशन है कि उसके माता या पिता जो है वो इंडियन होने चाहिए। दूसरा ये कि आर्टिकल 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 में किया है, तब पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है आर्टिकल 7 में। ये आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद कहा जाता है। तो यही आपको आर्टिकल का अर्थ है, हिंदी है। तो आर्टिकल 7 में क्या है, तो पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। फिर आर्टिकल 8 में क्या है, तो विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। फिर आपको आर्टिकल 9 में क्या है, तो आपको विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है। विदेशी नागरिकता कोई व्यक्ति, यहाँ लिख देते हैं, कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में भारत की नागरिकता उसको समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद अब आर्टिकल 10 में क्या है, तो संसद के द्वारा किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है आर्टिकल 10 में। फिर आर्टिकल 11 में क्या है, तो नागरिकता प्राप्त करने या समाप्त करने पर संसद जो है कानून बना सकती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नागरिकता का किस प्रकार से अंत हो सकता है। क्या, नागरिकता का किस प्रकार से अंत हो सकता है। नागरिकता का अंत, तो नागरिकता का अंत में जैसे पहला क्या है, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर क्या है, अन्य देश की नागरिकता अगर प्राप्त कर लेते हैं और कोई व्यक्ति जो है वो विदेश में जाकर वहां नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसकी नागरिकता जो भारत से क्या होती है, तो समाप्त हो जाती है। क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जो है विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो फिर उसका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा ये है, अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता जो है परित्याग कर देता है, उस स्थिति में भी, जैसे मान लीजिए स्वयं से अगर नागरिकता परित्याग कर देता है तो उस स्थिति में उसका क्या होता है, भारत की नागरिकता क्या होती है, तो समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए सरकार खुद कानून बना करके आपको नागरिकता से वंचित कर देगी, तभी आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। क्या है, सरकार कानून बनाकर नागरिकता से वंचित कर सकती है, नागरिकता से वंचित कर सकती है। अब किस स्थिति में वंचित करेगी, तो अवैध रूप से किसी को नागरिकता कोई प्राप्त कर लिया हो या घुसपैठ करके नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, उस स्थिति में क्या होता है कि
कि सरकार कानून बनाकर उसकी नागरिकता को समाप्त कर देती है। अब एक और चीज देखेंगे कि सरकार किस प्रकार से किसी की नागरिकता समाप्त कर देगी। तो उसमें सबसे पहला क्या आता है, संविधान के प्रति अनिष्ठा। क्या होता है, अनिष्ठा दिखाने पर। सबसे पहले यह लिख देते हैं, एक चीज रुकिए, इसको मिटाना पड़ेगा। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर सरकार के द्वारा नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। सरकार के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है युद्ध के समय, युद्ध के समय शत्रु का साथ देने पर सरकार के द्वारा नागरिकता समाप्त हो जाती है। अतः सरकार शुरू कर देती है। जैसे मान लीजिए युद्ध हो रहा है भारत में और कोई ऐसा व्यक्ति है जो को शत्रु देश से समझिए कि क्या करता है, उसका वो मित्रता कर लेता है और उसके साथ से लड़ता है, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं क्या होता है, तब सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर देती है। तीसरा आता है, जैसे मान लीजिए गलत तरीके से कोई अपनी नागरिकता प्राप्त किए हैं, गलत तरीके से नागरिकता पाने पर भी नागरिकता समाप्त हो जाता है। नागरिकता समाप्त हो जाता है। आगे है जैसे लगातार 7 वर्षों तक, लगातार 7 वर्षों तक विदेश रहने पर, विदेश में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, और लास्ट ये है भारतीय स्त्री, क्या है, भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से शादी कर लेने पर क्या होता है, भारतीय स्त्री, यहाँ 5वां लिख लीजिए, भारतीय स्त्री अगर विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है, से विवाह कर लेती है, से विवाह कर लेने पर नागरिकता सरकार समाप्त कर देती है।
इसको नोट करके जब रखिए तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रक्रिया था। ऐसे ऐसे करके आपको इस स्थिति में सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर देती है। ठीक है, और ये जो चीज़ था ये स्वयं से, जैसे अन्य देश की नागरिकता खुद प्राप्त कर लेते हैं या अपने से परित्याग कर देते हैं, या जैसे सरकार कानून बनाकर नागरिकता यहाँ समाप्त करती है, किस स्थिति में कि अगर गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त किया हो तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।